इसमें अगेन बहुत देखा जा रहा है पॉपुलर ड्रामा, इट्स कॉट ऑन। शुरू में तो हम बड़े परेशान थे, लेकिन इट्स रियली लाइक पूरे मुझे लगता है सभी देख रहे हैं उसको, बिकॉज ये कहानी इतनी पॉपुलर हो गई है और कहानी भी ठीक चल रही है, डायरेक्शन भी बेहतर हो गई है। ऑल दो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बट आई विल टॉक अबाउट इट इन डायरेक्शन। एक मसला, एक भंड था, बट अदरवाइज ओवरऑल it's looking nicer, feeling nicer, moving better. So I think and we are connected with the characters now. हमें है वो थोड़ा सा कि भाई ये आगे क्या होगा, एक एक्सपेक्टेशन, एक हम खुद भी सोच रहे हैं कि will he stay with रेहाम, will he go to मासूमा। अच्छा, लास्ट हमारा ये जो सेकंड एपिसोड था उसमें तो बीमार हो गया टीटी ना, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मे बी ही वोंट सर्वाइव। तो बड़े क्वेश्चन मार्क्स बहुत आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक, सो ऑल्दो इट्स स्टिल अ वेरी सिंगल ट्रैक स्टोरी फॉर मी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टिल गिव इट द वन थम्स अप, बट मूविंग वेल। बोरिंग नहीं है कहानी, कहीं फंस नहीं रही, अच्छे ट्विस्ट आ रहे हैं। जब वो बाप कहता है मैं नहीं जाऊँगा शादी पे, और फिर रेहाम जिस तरीके से वो जा रही है मेहंदी पे अपने बेटे को लेके और फिर बारात पे लेके, और वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कब तक छुपाएगी कि मियाँ नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो जो एक सीन आया था ना रेस्टोरेंट वाला, जब टीटी और मासूमा रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और ये वो ससुर आ जाता है। दैट इज़ अ गुड ट्विस्ट। वो आता है, फिर वो कहते हैं, आई थॉट वहाँ पे मासूमा रिएक्ट करेगी कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्यों नहीं किया एज योर वाइफ, बट शी डिडंट। She is very smart. उसे पता है कहाँ पे मुझे किस वक्त चोट लगानी है, ये जगह नहीं है। So basically the story is moving well. Still a very single track sort of love triangle type, कहानी, with support characters on the sidelines, and मज़े की है। लोगों के इंटरेस्ट है। अच्छा, ये जो ऐसी कहानियाँ होती हैं ना जहाँ कम कैरेक्टर्स होते हैं और सिंगल ट्रैक्स होते हैं, ये अगर एंगेज कर दें तो फिर ऑडियंस बहुत एंगेज हो जाती है, क्योंकि कोई आगे पीछे ना डाइल्यूट करने वाला नहीं होता कोई ट्रैक ना। So these stories, if they click with the audience, then they become very popular. So I think I'll give Zanjabil for this an 8. 8. अच्छा, उस सेट पे कभी बात करते हैं? आपने आता लास्ट टाइम आज शूट नहीं चल रही हमारी ना अभी। उसके बाद मुलाकात हुई जब से आप बिस्मिल का कर रही हैं? नहीं हुई है। तो उस पे आपने क्या उनको शिकवा तो नहीं किया? नहीं, इज वेरी चिल्ड। इज लगा आप बोलें कोई मसला है, आप बोलें, और उनको वो कॉन्फिडेंस था कि ये कहानी चल जाएगी। हम चाहे कुछ भी कहते रहें, बट ये है कि आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शन तो काफ़ी एपिसोड पहले ही इम्प्रूव हो गई थी। हमने देख लिया था कि जो शुरू के मसले आ रहे थे वो नहीं आए, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, डूइंग वेल। आई विल गिव एहसन a 7. वेरी गुड जॉब। मीना जी, These single take scenes जो इसने 2-3 दफ़ा किए हैं, आई थिंक दैट मुझे भी वो सिंगल जो सीन था ना, दैट वाज एक बिस्तर में बैठे हुए, अमेजिंग। इट्स अप टू रेहाम का काम था। लास्ट टाइम किसको किया है? लास्ट टाइम ने मासूमा को किया तो फिर रेहाम। हाँ, यानी कि सवेरा नदीम अतीका जी। मुझे तो सवेरा का काम बहुत अच्छा लगता है। आई रियली एंजॉय हर एज एन एक्टर। बहुत सटल, बहुत डिग्निफाइड, एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर बहुत सवेरा जो है ना वो घुस जाती है अपने वो रोल्स में। जाने जहाँ में कितना अच्छा काम किया सवेरा ने। हियर शी इज डूइंग अनदर वेरी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। हियर इज अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। शी इज ड्रेसिंग वेल, शी इज लुकिंग गुड, शी हैज़ जंप्स ऑफ वेट लॉस अप एंड डाउन ऑफ कोर्स, बट वो टाइम लाइन्स ऐसे होते हैं। देखें ना, यहाँ ऑडियंस को बताना ज़रूरी कि कुछ कभी तो ड्रामे हमारे 6-6 महीने रिकॉर्डिंग में होते हैं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी रुक जाती है ना। हम ना बाल चेंज कर सक रहे हैं, अगर किसी का कोई डाइट पे चला जाता है, वेट लॉस हो जाए, 6 months इज़ अ लॉन्ग टाइम टू। और कुछ एपिसोड फंस जाएंगे और आप दूसरा ड्रामा शुरू कर लेते हैं, उसमें वापस कलर कैसे लाएं? ये कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आई थिंक दैट सवेरा इज़ फैंटास्टिक, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी, आई लाइक द वे शी डिलीवर्स हर डायलॉग। उनके एक तरीका है, एक अंदाज़ है, एक सटलिटी है उनके परफॉर्मेंसेस में जो मुझे बड़े अच्छी लगती हैं। So I will give Savera 9. I think subtlety is a brilliant word to use in her, because even in for her performance, because उसमें जाने जहाँ में भी, even though she is very very evil, and but a lot of the dialogues ना वो बड़े smoothly और sweet, हाँ वो करती है, और
उसमें तो आपको पता है कि पीछे क्या उसके दिमाग में चल रहा है. हियर तो यू नो शी इज़ पर्सन हु इज़ राइट नाउ इन सच ए सिचुएशन कि वो मियाँ और बेटे के बीच में एक पिसी भी औरत है. और सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे जाने जहाँ से उनको याद आता था कि वो एकदम इतनी स्वीट बात कर रही होती थी. हमजा के सामने से हमजा साइड पर था तो एकदम एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था. कुछ भी नहीं होता तो एकदम बस कुछ वो करती थी कि वो ईवल आ जाता था कि ये ईवल है, ये इंसान ईवल है, जो भी ये बात की है झूठ बोली है. एंड इसमें भी अगर आप देखें शुरू में, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई दे चेंज दैट कॉन्फिडेंट पर्सन, ऑल्दो शी इज़ कॉन्फिडेंट बिकॉज शादी तो कर ली ना उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो मैं करूँ. एंड थ्रू आउट द शादी शी इज़ मेंटेन दैट डिग्निटी कि ठीक है अगर मियाँ नहीं है सो व्हाट आई एम हियर. शीज़ ट्राइड टू मेंटेन द डिग्निटी. वो दूसरी बात है कि द फादर इन लॉ विच वो भी जस्टिफाइड है बेचारे. वो कह रहे हैं कि बाप के बगैर कैसे हो सकती शादी, बट जो डिग्निटी है इस औरत की वो आपको नज़र आ रहा है कि शी इज़ मेंटेन्ड हर डिग्निटी. बट अदरवाइज ऑल्दो ये मुझे नहीं समझ आया कि बिकॉज शुरू में शी वाज अ टफ वुमन, शी वाज और एकदम से वो जो चेंज आया है वो मुझे थोड़ा सा ग्रेजुअली आया, ग्रेजुअली करते करते नाराज हुई, घर छोड़ गई. फिर तो इंसान खैर यस आई गेस बिकॉज इट इज़ अ झटका, इट इज़ अ झटका 28 एपिसोड में एकदम से आपको पता चले कि ये हुआ. और फिर मियाँ जब एकदम से इतना विशेष हो गया और वो एकदम से इतना टर्न हुआ है, एंड आई थिंक वो लगता है आपको आके इट कम्स एंड हिट्स यू बिकॉज एक अगर आप हैं भी कॉन्फिडेंस तो आपको एक फीलिंग होती है कि भाई मुझ में क्या ख़राबी थी कि वो दूसरी औरत के पास चला गया. सो दिस प्रॉबेबली अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई थिंक हर सीन्स विथ हर सन, उसको समझाना, all of it, I think she's done a very good job. I'll also give her a 9. Very nice. नादिया, सवेरा नदीम. बहुत अच्छा माँ बेटे का बॉन्ड दिखाया है. उनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है कि इसके बहुत सारे सीन्स हैं साथ के साथ. इसने बड़ा अच्छा मूसा का कैरेक्टर प्ले किया है. और नॉर्मली सोसाइटी हमारे ऐसा होता है कि जब लोडेड बाप होते हैं ना, बाप बिजनेसमैन, सारा बिजनेस उसके पास, तो जब ऐसी बाप शादियां करते हैं तो बेटे थोड़ा सा रिएक्शन देके बाद में बाप की साइड पे ही हो जाते हैं. हाँ. क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, माल उनके पास है. ये बड़ा रेयर होता है जो इस ड्रामे में दिखाया है कि बेटा माँ की साइड पे और सब कुछ छोड़ने को तैयार है कि माँ के साथ ज़्यादती हुई है, ना पैसा ना पोजीशन. हालांकि ऐसे होता नहीं. ऐसे में बड़े बड़े बेटे जो हैं बाप के तरफ चले जाते हैं. तो गुड मैसेज. और ये जो माँ को साथ रखा हुआ इसने हर चीज़ में कि दुबई भी जाएंगे साथ जाएंगे. और उसको बड़ा हिट करता है. एक लाइन भी है वहाँ उसकी कि मैं इस औरत के सामने कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा. टीटी कहता औरत नहीं माँ है तुम्हारी. कहाँ से माँ हो गई यार, मतलब उसको जहर लग रही है. वो कह रहा है उसको वो ना समझो तो तुम उसको माँ का दर्जा दे दो डायरेक्ट. ये एक बड़ी अजीब बात होती है कि यार आप तो उसको तुम्हारा पार्टनर नहीं हो समझ रहा, रिश्ते में तुम्हारी माँ लगते हैं. नाम है मासूमा. तो मासूमा को खुद नहीं अच्छा लगेगा कि ये हमारा एज डिफरेंस ही नहीं तो क्यों ये मुझे माँ समझी. सॉरी पहले तो मैंने यहाँ लाइन मारी थी. तो मैं पहले इधर जा रही थी, वो तो नो लिफ्ट मिली, तो उसके बाद मैं आपकी तरफ आई हूँ. तो सवेरा का अमेजिंग काम. मुझे उसके एक्सप्रेशंस, उसका हाथ जोड़ने वाला सीन तो बहुत ही मेरे लिए कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया था. द एम्बेरसमेंट और ये कि अभी आ रहे हैं, हर बात ना को बहाना सोचती है कि वो ऑफिस चले गए, अरे वो तो थोड़ा सा यहाँ चले गए, वहाँ चले गए. अब शी इज़ रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस. और फिर एक जगह ये भी कहती है कि काफ़ी है अगर मूसा की माँ ही उसके साथ आ गई है. अब जो है ना जहाँ आके ड्रामा रुका है, इधर होने वाला है कोई बहुत बड़ा पंगा शादी में, क्योंकि फ़ोन ले लिया मासूमा ने. हाँ. कुछ ऐसा होगा विच आई थिंक कि ये फ़ोन करेगी, फ़ोन पे वो एक्सेसिबल होगा नहीं और शादी पे पड़ने वाला है फड्डा. तो अगली किस्त में देखिएगा. सवेरा योर 10. ऑडियंस अब चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600 और सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं बिस्मिल से 4,346. 18% बनते हैं 1.8. गुड. 10 थ्रूआउट. वेरी नाइस. आप बात करिए नुमान इजाज की. ठीक है जी. अच्छा नहीं तो नुमान हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. नुमान को एक्टिंग आ गई है. मुबारक हो नुमान इजाज. तो मुझे छींक आ गई इस बात. हाँ छींक ही आ गई. बस भी कर दो. नहीं मेरा मतलब है कि ही इज़ गोइंग टू किल मी, बट एनीवे. तो मेरा मतलब नुमान एक्टिंग आ गई है आपको. अच्छा वेरी गुड. नहीं गुड जॉब. वेरी एक्सप्रेसिव. You made Nadia Khan cry. That's a big achievement.
तो मेरा मतलब उसके बाद मैं क्या कह सकती नादिया खान कराएंगे, नादिया खान रो गई हैं। नुमान एजाज मेड नादिया खान क्राई, दैट्स द लाइन फॉर Line. दिस है। सामने ला गया ठीक टाइटल है ना, ये आपका वायरल title आ वायरल गया। Yes, viral, सोशल मीडिया viral. टीम ख्वाब में भी आ रहे हैं मेरे। Oh. मैंने लास्ट टाइम बताया था रिक्शा चला रही हूँ मैं, मासूमा के घर लेके जा। She has a very wild imagination. मैंने जब ड्रामा देखा ना कुछ की तारी हो जाते हो आप तो बड़े खुश होंगे, नुमान तो बड़े खुश होंगे आप तो ख्वाब में रात आए। को देख के जब सोऊंगी तो ख्वाब में यही लोग